एक महिला अपनी पीठ पर लकड़ी का गट्ठर ले जा रही थी। तभी लकड़ियों के बीच एक जहरीला सांप छिपा हुआ था। अचानक उसने उस महिला के कंधे पर काट लिया। क्रोधित होकर महिला ने लकड़ी का गट्ठर जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाई, मेरी जिंदगी में कितने कष्ट हैं। अगर मैं चलती हूँ तो ठोकर खाती हूँ, अगर मैं लेटती हूँ तो दर्द होता है, अगर मैं काम करती हूँ तो सांप मुझे डस लेता है। हे भगवान, क्या आपको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? रेगिस्तान के सूखे स्थान में वह महिला अकेले रहती थी और जो भी काम करती थी वह गलत हो जाता था। उसका पूरा जीवन बस शिकायतों से भर गया था। एक दिन एक एंजल ने उसकी छोटी सी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। उसने गुस्से में बोला, चले जाओ, लेकिन एंजल ने जिद की और फिर से खटखटाया। महिला ने अचानक दरवाजा खोला और उसके पैर के अंगूठे में चोट लग गई। वह चिल्लाई, धिक्कार है। लेकिन जब उसने देखा कि वह एक एंजल है तो उसके भाव बदल गए। हे भगवान, ईश्वर का दूत ऐसी सूखी और बेजान जगह पर क्या कर रहा है? एंजल ने जवाब दिया, मैंने देखा है कि तुम बहुत ज्यादा शिकायत करती हो। क्या तुम चाहोगी कि मैं ईश्वर से तुम्हारे जीवन के बारे में बात करूं? महिला ने उत्तर दिया, हाँ, कृपया उन्हें बताएं, अब मैं और कष्ट नहीं सहन कर सकती। एंजल ईश्वर के पास गया। उसने महिला की दुखद कहानी सुनाई और पूछा, प्रभु, वह कब तक दुखी रहेगी? ईश्वर ने जवाब दिया, अपनी आखिरी सांस तक। यही लिखा है उसकी किस्मत में। एंजल चिंतित हो गया, लेकिन अगर मैंने उसे यह बताया तो वह सारी आशा खो देगी। हो सकता है कि वो अपनी जान भी ले ले। क्या ऐसा कुछ नहीं जो मैं उसे करने की सलाह दे सकूं? ईश्वर ने कहा, उसे कहो कि वह हर दिन एक साधारण वाक्यांश के साथ प्रार्थना करे, सब चीजों के लिए धन्यवाद हे भगवान। एंजल वापस आया और संदेश दिया, ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें हर हाल में शुक्रगुजार रहना है और हर दिन कहना है, सब चीजों के लिए धन्यवाद हे भगवान। फिर एंजल चला गया। 7 दिन बाद जब वह वापस आया तो उसने कुछ अद्भुत देखा। रेगिस्तान में एक छोटी नदी फूटी पड़ी थी। हरे पौधों पर फल उग रहे थे और महिला मुस्कुराते हुए गाते हुए फसल काट रही थी। खुश होकर एंजल ईश्वर के पास वापस गया और पूछा, प्रभु, उस महिला को क्या हुआ? आपने कहा था कि वह अपनी मृत्यु तक पीड़ित रहेगी। ईश्वर ने जवाब दिया, यही लिखा था, लेकिन उसने धन्यवाद देना शुरू कर दिया। जब वह ठोकर खाती थी तो वह कहती थी, सब कुछ के लिए धन्यवाद हे भगवान। जब वह गिरती थी तो वह दोहराती थी, सब कुछ के लिए धन्यवाद हे भगवान। और धीरे धीरे कृतज्ञता ने उसके हृदय को बदल दिया। कृतज्ञता का जादू मनुष्य द्वारा बनाई गई किसी भी पेन किलर दवाई से ज्यादा काम करता है। सिर्फ 7 दिनों में उसकी किस्मत बदल गई। जो भी इस कहानी को सुन रहा है, भगवान उसके सारे कष्टों को दूर करे। धन्यवाद।